नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप कमेंट कर रहे थे कि जहां से भी संभव हो मैथ का और भी सैम्पल पेपर हमारे लिए लाए। तो दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 एक जिले का पेपर मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ जो लग चुका है। तो यहाँ पे कक्षा नवीं की हम बात करेंगे गणित के पेपर के बारे में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से सारे प्रश्न आपको बता देता हूँ, आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख लेना। बहुत सारे प्रश्न है दोस्तों, सेम आ रहे हैं सभी जिलों में, ठीक है। यानी कि पूरा मेथड है वो लगभग सेम बन रहा है। आप इनको मतलब संख्याएं चेंज हो रही है कुल मिला के, बाकी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं आपको बताता जाऊँगा कौन कौन से प्रश्न है वो आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक तो बहुपद का क्वेश्चन है, सेम ऐसे कैसे आ रहा है। देखिए 5x³ + 4x + 7x की घात है वो क्या होगी, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बहुपद दिया गया है आपको px = 5x - 4x +3 = x = 1 का मान है वो आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, x बराबर आपको क्या दिया गया है 1। अब ये यहाँ पे इनपुट करना है। अब इनपुट करने के लिए दोस्तों पहली बात तो ये उल्टा पुल्टा लिखा गया है, इसको आपको सही लिखना होगा। कैसे? -4x² लिखा गया है, -5x लिखा गया है, +3 इस प्रकार से ये, ठीक है। यानी कि पहले जो आपकी द्विघात होता है, एक्स की पावर होती है वो पहले आता है। यानी कि ये जो बाद में लिखा गया है इसको आपको पहले लिखना है, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अब आपको एक्स की जगह क्या लिखना है, 1 लिख देना है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख रहे थे, ठीक है। अब हम डाइट कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो -4 है, एक्स की जगह हमने क्या लिखा, एक लिखा, स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। और ये प्लस का है यहाँ पे 5 गुणा हमने 1 कर दिया, प्लस यहाँ पे 3 है, ऐसे कैसे ही है, ठीक है। अब एक की पावर कितनी भी करो, एक को आप कितना ही एक को एक से गुणा करते रहो एक ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -4 आ गया, ठीक है। प्लस का यहाँ पे 5 इंटू 1 कर दिया तो 5 आ गया, प्लस आपका 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 5 और 3 कितना हो गया, 8, ठीक है। अब ये तो हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का, तो 8 में से -4 गया तो कितना बच गए, 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो मान है वो क्या आ गया, आपका 4 आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे कार्तिक के तल में स्थित किसी बिंदु की यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, इसको छोड़िए। आगे देखिए यहाँ पे दिखाई दे जाएगा आपको, ये रहा देखिए, ये दिख रहा है ना यहाँ पे देखिए दोस्तों, कार्तिक के तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है, ये वाली। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे समीकरण आपको दिया गया है, सेम क्वेश्चन दोस्तों, सेम आ रहा है आपका, ठीक है। -2x + 3y = 6 को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए और ए बी सी के मान है वो आपको बताने हैं, ठीक है। इस मान में, इस रूप में आपको इसको रखना है, ठीक है। इस रूप में रखना है तो मतलब बराबर 0 है। अब देखो इस रूप में अपन लिख लेते हैं यहाँ पे -2x + 3y, और ये उधर है ना, ये इधर आके -6 बन जाएगा और बराबर ये 0 बन जाएगा आपका, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पे देखिए दूसरा समीकरण आपका वो क्या है, आपका ए एक्स, ठीक है, ए एक्स + बी वाई + सी = 0, ये है आपका, ठीक है। तो इसको दोस्तों इस हिसाब से आपको पहले सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर कोई भी वैल्यू आपको इनपुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसको कर लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद देखिए के का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसा कैसा प्रश्न आ रहा है आपका, के का मान ज्ञात करिए, 100% कल के एग्जाम में आपको आने वाला है, देख लेना भाई साहब। यहाँ पे देखिए कैसे क्या है, x = 2 है और y = y है। तो समीकरण आपको दिया गया है 2x⁴ - 3y, माना के का मान है वो आपको ज्ञात करना है, बस यहाँ पे इनपुट करना है सीधा सीधा। इसके बाद देखिए एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। मान लीजिए ये आपका एक बिंदु है, अब इस बिंदु से दोस्तों अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। इसके बाद देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक। दोस्तों मूल बिंदु के निर्देशांक वो 0 0 होते हैं, लिख लेना भाई, ऐसे कैसे। अगर मूल बिंदु को आ गया तो 0 0 हो जाएंगे। या फिर आपको कोई भी तल में पूछा जा सकता है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, ये -y है और ये -x है। मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया गया 2, ठीक है, और माइनस का 2, मान लीजिए ये दे दिया और पूछा कि ये कौन से तल में है। तो 2 देखिए पॉजिटिव है, ये x है और ये y है, ठीक है। तो x कहाँ पे आपका 1 2 ये इधर आ गया। अब ये -2 है मतलब ये y है, तो माइनस का है ना, तो माइनस का नीचे आएगा, तो 1 2 मतलब ये इस चतुर्थांश तल में स्थित है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गणित की परीक्षा में विद्यार्थियों का प्राप्तांक आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका परिसर याद करना है। तो इसका परिसर होगा दोस्तों वो लगभग आपका आएगा 95 25 0 70 70 आएगा इसका परिसर, ठीक है। आप देख लेना बाकी 36/10 का भिन्न को दशमलव रूप में आपको लिखना है, ठीक है। दशमलव का विस्तार प्रसार आपको बताना है। तो ये देखिए 36 बटा आपका 100 लिखा गया है, तो ये 2 जीरो ऊपर जाएगी तो ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा आपका 36, ठीक है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 0.47 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q एक पूर्णांक है, ठीक है। देख लेना भाई। और यहाँ पे देखिए यूक्लिड द्वारा दी गई अभिधारणाओं में से कोई अभिधारणा लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर
90 डिग्री के कोण की आपको रचना करनी है, ठीक है, 90 डिग्री कोण की रचना आपको करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को सेंड कर दीजिए जो भी रात में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, ताकि उनको पूरा पेपर समझ में आ जाएगा जो आ रहा है। 2 जिलों का पेपर मैंने आपको बता दिया है और लगभग सेम है, सारे क्वेश्चन लगभग सेम पैटर्न पे है, संख्याएं बदल रही है बस, ठीक है। अब संख्याएं बदल रही है तो इससे क्या मतलब यार, आप कर जब आपको पता है कि 2 और 2 4 होता है तो अब 1 और 3 भी 4 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक टीम फुटबॉल को 10 मैचों में निम्नलिखित में से गोल आपको दिए गए हैं। ये देखिए गोल दिए गए हैं ना, इनको आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है, आराम से कर लेंगे आप। यहाँ पे देखिए 50 का दशमलव स्थान शुद्ध है, एन का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। अभी आप देख लेना इसको। यहाँ पे देखिए दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का बारंबारता बंटन है वो आपको बनाना है, ठीक है। बारंबारता बंटन आपको बताया दोस्तों, अगर एकल श्रेणी की बात करूँ मैं, जैसे 1 2 4 4 6, ये तो आपको पता होगा, एकल वाला हो गया। और एक होता है आपका बंटन वाला, जो वर्ग अंतराल वाला होता है, ठीक है। सबसे अधिक बार, सबसे कम बार आने वाले अंक, ये सब आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, 2 जिलों में जहाँ तक मैंने देखा है, और आपके भी कल ऐसे कैसे आएगा, सेम है, मतलब संख्या भी बदली हुई नहीं है, लेकिन ये जरूर आएगा परिमेयकरण का, 100% देख लेना भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1/√7-2 है, इसका परिमेय करना है, तो ये √7-2 ऊपर चला जाएगा, मतलब प्लस का हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस का तो फिर यहाँ पे √7+2। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है, तो आपको इनको गुणा करना है। √7 को √7 से गुणा किया तो 7 आ गया, ठीक है। √7 को 2 से किया तो 2√7 आ गया, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे, ठीक है, तो ऐसे गुणा करेंगे ना तो ये द्विघात समीकरण बन जाता है, नीचे वाली संख्या है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ये कर लेना आप, है ना। यहाँ पे देखिए आकृति को देखकर आपको बताना है बी बी के निर्देशांक कहाँ पे है, सी के निर्देशांक कहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपको बताना है बस, ठीक है। ये देखिए, ये बी है इधर, ठीक है, और यहाँ पे तो शायद क्या दिया गया है मेरे को दिख नहीं रहा यार भाई, ये ए है इधर, और ये सी नीचे है, ये डी है, ठीक है। तो बी के निर्देशांक कहाँ चतुर्थल में है, सी के निर्देशांक कहाँ पे हैं, ये रहा प्रथम तल पे है। निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, तो -3, यानी ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना, ऐसी संख्याएं आती है इसमें पहली संख्या एक्स होती है, दूसरी संख्या वाई होती है। अभी एक्स -3 है तो इधर आ जाएगा, देखिए ये रहा, यहाँ पर चिन्ह किया गया है, और -5, ठीक है। तो -5 के लिए एक बार इसको ऊपर करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो देखो -3 तो ये हो गया, और -5 ये रहा, देखो ये मिलाया, ये रहा यहाँ पे 4 5, ठीक है। ये देखो ये हो गया, ये इस तल में हो गया यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे डी का भुज कौन सा है, ये डी का भुज हो रहा है, देखिए मिलान किया गया है। यहाँ पे देखिए बिंदु एल के निर्देशांक कौन से होंगे, ठीक है, एल के निर्देशांक कौन से हैं, एम के निर्देशांक कौन से हैं, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चतुर्भुज के कोण आपको दिए गए हैं, ये सभी चतुर्भुजों को कोण आपको ज्ञात करना है। देखो इसको कैसे करेंगे आप, यहाँ पे देखिए एक्स लगा देना भाई सबके, 3x + 5x + 9x + 13x बराबर 360, 360 डिग्री होता है ना टोटल। अब इनको जोड़ो भाई, कितना हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 और 3 कितना हो गया, 12, 12 और 12 24 और 1 25, 25 और 5 कितना हो गया, 30। तो ये 30x बराबर कितना हो गया, 60, ठीक है, 360 सॉरी, ठीक है। तो 0 0 कट गया, 12 x बराबर कितना आ गया, 12। अब आप इनको क्या बांट दिया, 36, पहला का आ गया 36, दूसरा का आ गया 12 पंजे 60, इस प्रकार से गुणा कर लेना भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज आपको दिए गए हैं, इनमें कोण ज्ञात करना होगा किसी का भी, ठीक है, आप देख लेना। इस प्रकार का क्वेश्चन है वो सेम उसमें रहा था, लेकिन उसमें ये और ये पूछा गया था, ठीक है, ये और ये पूछा गया था। अब यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, ये 35 डिग्री दे दिया गया है, और यहाँ पे दोस्तों एक ये दिया गया है आपको, ये वाला कोण 53 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिग्री का पूछ लिया गया है, ठीक है, इस प्रकार से डी ई और सी, ठीक है। तो डी, ये देखिए डी ई और सी, तो ये पूछा गया ना आपका, तो ये और ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर जेड बनता है तो ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे की बात करूँ, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है आपको, जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, और ये दोस्तों यहाँ पे देखिए आप बारंबारता तरीका कुछ इस प्रकार का पूछा गया है, देख लेना आप क्या है आपके हिसाब से। लास्ट देखिए यहाँ पे उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रत्येक का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेखीय समीकरण x + y = 4 का आलेख है, ग्राफ है, वो आपको बताना है, ठीक है। x + y का, ठीक है, बना लेना आप। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज दिया गया है आपको, तो ये दोस्तों पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, और लगभग पेपर है वो सेम आ रहे हैं, ठीक है, संख्याएं बदल रही है बस, ठीक है, बाकी सारा जो पैटर्न है वो सेम आ रहा है, तो मैंने पेपर बता दिया। इससे अलावा मैंने एक पेपर और बता रखा है, वो भी स्कूल में आया हुआ पेपर है, तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। रात के अभी बज गए 10:30, फटाफट से आप इनको तैयार कर ले और फिर आराम से सो जाना, बाकी सुबह परीक्षा देना है। धन्यवाद।